हम रोटी खाएंगे और घी लगी हुई खाएंगे। चाय दे रहे हो महाराज जी, छाछ लस्सी कहीं हो तो दो, या हम तो रात को घर पे एक गिलास दूध पीते हो तो दूध अनिवार्य है। तो वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। तो व्यक्ति के परिक्रमा में रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है। अब आपका प्रश्न। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा उद्गम, नर्मदा तीर्थ का महत्व। इसके बाद हर परिक्रमावासी की जिज्ञासा होती है कि नर्मदा परिक्रमा में हम आए तो कौन सा स्थान है जहाँ हमें ठहरने का स्थान मिलेगा, हमें भोजन मिलेगा, और नर्मदा परिक्रमावासियों को नर्मदा परिक्रमा में क्या किसी बात की परेशानी होती है या और भी अन्य विषयों को नर्मदा परिक्रमा से जानना चाहता है कि नर्मदा परिक्रमा में क्या क्या उसके साथ होता है। इस विषय पर थोड़ी आप प्रकाश डालें। जी, सर्वप्रथम नर्मदा परिक्रमा जब होती है तो सब निर्धारित होता है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा कोई भी व्यक्ति अपने मन से नहीं कर सकता। जैसे होता है ना कि कोई अगर आपसे आपके प्रारब्ध में है लिखा हुआ तो ही वो होना है, वरना कभी नहीं होगा वो। तो उसके लिए आपका कितना भी मन हो, आपकी कितनी भी योजनाएं हो, आपके पास कितना भी धन हो, सुख साधन कितने भी संपन्न हो, आप परिक्रमा नहीं कर सकते। परिक्रमा के लिए एक चीज अनिवार्य, वो मैया का बुलावा। उसके बाद परिक्रमा निश्चित होती है कि अब आप परिक्रमा करेंगे, आपका टिकट फाइनल है, आपको इस ट्रेन में जाना है और ये वहाँ पे आपको उतार देगी। तो ये एक चीज हो गई कि परिक्रमावासी की परिक्रमा कैसे, कौन परिक्रमा कर सकता है, इसके लिए एक कौन उपयुक्त व्यक्ति है। आप सीट बुक करा सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं, पर जब तक यहाँ का रिजर्वेशन नहीं हो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल। कईयों का होता है कि जो निकलते हैं मन से 1-2 दिन में घर चले जाते हैं, 1 हफ्ते में घर चले जाते हैं, कोई ना कोई वो हो जाती है। लेकिन पुण्य तो उसको भी मिलता है, क्योंकि नर्मदा नदी पे तो हर कदम पे आपको पुण्य ही मिलना है। आप जितनी बार नर्मदे हर बोलोगे उतना पुण्य मिलेगा आपको। आप एक दिन निवास करोगे तो भी यहाँ पे पुण्य मिलेगा। तो नर्मदा परिक्रमा में जैसे परिक्रमा जिसने उठाई है, वो व्यक्ति के सबसे प्रमुख जो प्रश्न होते हैं वो साधारण से, खाना कहाँ मिलेगा, रहेंगे कहाँ, रास्ते है या नहीं है, कई लोग मारते तो नहीं है या फिर कोई एक जगह तो सुना है कि चोर रोक लेते और सामान चोरी कर लेते और ऐसे ही फिर जाना पड़ता है। या फिर अमरकंटक की ओर से थोड़ा ऐसा है कि भटक जाते हैं, मिलते नहीं। और एक सबसे ये होता है कि बुजुर्ग आदमी परिक्रमा करेगा जिसका सब काम खत्म हो गया हो, और जवान कभी कर नहीं सकता। तो ये चीज़ है कि जवान नहीं कर सकता, क्योंकि जवान चले गया तो फिर डर तो यही रहता है कि आ गया मतलब गया, अब दोबारा आएगा ही नहीं वो। सबके मन में यही भाव रहते हैं कि जो जिनको थोड़ा कम इस विषय की जानकारी, उनके लिए। तो नर्मदा परिक्रमा में नर्मदा खंड में हर 2 से 3 किलोमीटर पे कोई ना कोई आश्रम है। कोई गृहस्थ व्यक्ति भी सेवा कर रहा है, कोई सन्यासी भी सेवा कर रहा है, या कहीं ना कहीं पे कोई तीर्थ स्थल है जिसका ट्रस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे सेवा होती है, तो वहाँ पे आश्रम है। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है अन्न क्षेत्र भोजन की दृष्टि से कि ये आश्रम है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था तो कोई कभी परिक्रमावासी किसी भ्रमण पे जो संत है उसे भी मना नहीं करेगा। लेकिन इसमें ये होता है कि भोजन का क्या है, तो 2 चीज़ें, एक अन्न क्षेत्र होता है, एक सदाव्रत होता है। अन्य क्षेत्र ये होता है जहाँ पे आपको अन्न मिल जाएगा, बना बनाया भोजन जहाँ मिलता है वो अन्न, कच्चा भी मिलेगा। जो जैसे चावल दे दे वो अन्न क्षेत्र है, कि सूखा चावल दिया है आपको, मिर्ची दे दी है, वो आलू वहाँ से उठा लो, ये चूल्हा है, ये बना के आप जैसे खाना हो खा लो। या फिर हम बनाते हैं तो 10 लोगों के लिए बनाना, 10 आप है आपके लिए भी बना देंगे, वो अन्न क्षेत्र। एक है सदाव्रत। सदाव्रत का क्या लगता है क्या होता होगा? सदाव्रत में आटा दाल दे देते हैं सदाव्रत। अच्छा वो सदाव्रत होता है कि आप कहीं गए भाई, यहाँ तो सदाव्रत है, यहाँ तो कुछ मिलना है नहीं, आपके लिए एक सराय बनी हुई, सराय बोलते हैं ना जिसको, रेन बसेरा सराय, के आप रुक सकते हैं केवल, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, वो होता है सदाव्रत। व्रत ही रहना है वहाँ, सदाव्रत रहो। अब होता क्या, मैंने बताया ना कि एक जैसे वेदा राम रामा, योगा कृष्ण कृष्णा, कैसे अपभ्रंश या उल्टा उल्टा सब हो गया, वैसे सदाव्रत अब हो गया है कि जहाँ पे आपको कच्चा भोजन कच्चे से अभिप्राय चावल, दाल चावल आटा सादा मिल जाएगा, बनाना आपको है, कुकिंग आपको करनी है, उसको सदाव्रत हो गया। और अन्न क्षेत्र जहाँ बना बनाया मिलेगा। अब परिभाषा चेंज हो गई है,
है ना। तो अब ये जो सेकंड परिभाषा, इससे ही बात करते हैं अपन, कि अन्य क्षेत्र वो है जब पका पकाया भोजन मिल जाएगा आपको, आपको संत बना के देंगे, आपको सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा करना है, नर्मदे हर करना है, आपको भोजन मिल जाएगा। और जो सदाव्रत होता है वहाँ पे कच्चा भोजन मिलेगा आपको, रॉ मटेरियल मिलेगा आपको, बना के पका के और स्वयं खाना है। ये दो चीज़ें, तो भोजन की लगभग लगभग हर 2-4 किलोमीटर पे व्यवस्था है। भटकने जैसे कोई अमरकंटक के जंगल भी आजकल भटकने लायक नहीं रहे, सब जगह सिग्नल लगे होते हैं। परिक्रमा, सबको पता है ना कि परिक्रमावासी का ये पथ है, यहाँ से परिक्रमावासी निकलेगा, नर्मदा तट है, नर्मदा किनारा है। तो उस पर कहीं पे लाल चिंदिया बंधी हुई है, कहीं पे सफेद चिंदी, कहीं पे पीली चिंदिया बंधी हुई है, क्रॉस लगे हैं, चूने के क्रॉस निशान लगे हुए हैं। हैं। कहीं ना कहीं है कि आपको, आप सुलपानी के जंगल में नहीं भटकोगे, वहां पे पत्थरों पे निशान लगे हुए हैं। जहाँ पे पहाड़ है, व्यक्ति नहीं, वहां पे भी लगा हुआ है। अब तो रोडें बन गई है सुलपानी में, लगभग लगभग सभी जगह बन गई है। अमरकंटक में भटकने का प्रश्न नहीं है। बाकी अन्य क्षेत्र है वहां पे भी आप नहीं भटकेंगे, क्योंकि वहां पे भी कहीं ना कहीं संकेत लगा रखे हैं, या व्यक्ति को पता है कि आगे आश्रम है, तो आश्रम का बोर्ड लगा हुआ है कि आगे 4 किलोमीटर ये आश्रम है, वहां पे किस प्रकार का तीर्थ है और वहां आप जा सकते हैं। परिक्रमावासी सेवा केंद्र या परिक्रमावासी निवास या कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। तो व्यक्ति के परिक्रमा में रहने और खाने की पूरी व्यवस्था है। अब आपका प्रश्न था कि इसमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें तो सिंपल है, इसमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी ये होती है कि परिक्रमावासी आश्रम को 5 स्टार होटल, मतलब एक थोड़ा अनुशासनहीनता करके होटल उसको समझ लेता है कि वहाँ का जो संत है हाँ, वो हमारे लिए भोजन बनाएगा, भोजन बनाएगा। वो कुक है। वहाँ का जो महंत सेवादार महंत है, वहंत कोई होगा, और वो वहाँ झाड़ू वाड़ू लगाने का काम करेगा, और हम जो है, हम जाके एज अ गेस्ट आए हुए और हम यहाँ पे जब बैठेंगे और बोलेंगे कि यार भैया गद्दा जरा ये झाड़ू लगा दो, गद्दा कर दो यार, तुमने खिचड़ी बना ली, हम खिचड़ी खाते हैं क्या? हम रोटी खाएंगे और घी लगी हुई खाएंगे। चाय दे रहे हो महाराज जी, छाछ लस्सी कहीं हो तो दो, या हम तो रात को घर पे 1 गिलास दूध पीते हो, तो दूध अनिवार्य है। तो वो ना वो नौकर है संत, आप परिक्रमावासी हो, आपका विवेक होना चाहिए, और जब तक विवेक ना हो तब तक परिक्रमा के लिए निकलना ही नहीं चाहिए, या जानकारी ना हो। परिक्रमावासी का काम है, अगर संत ने कहा कि आज खिचड़ी बनी है तो खा लो, और अगर नहीं खाना हो तो चुपचाप मुंह बंद करके अपने स्थान पे बैठो, मैया की पूजा करो और सो जाओ, या बोल दो कि महाराज जी को सूखा मिल सकता है, हम बना के खा लें। वहाँ पे डिमांड का काम हो गया कि दूध तो लगता ही है, एक रात को मैं डेली रात को पीते थे घर पे, तो यहाँ तो अनिवार्य है, हल्दी वाला हो तो और अच्छा है। तो महात्मा है वो, उसका जैसे तैसे आपका वो उसका गुजारा कर रहा है और आपका कर रहा है। तो ये एक परिक्रमावासी के विवेक के ऊपर है कि उसको कैसे काम करना है। तो भोजन वोजन तो कहीं नहीं, ये उल्टा थोड़ा सा हो गया, भोजन के विपरीत। भोजन और रहने की व्यवस्था तो पर्याप्त है। परेशानी ये होती है कि परिक्रमावासी पैदल चल रहा है, तो उसको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, कि जो उसका सामान है, जो बैग है, वो कम से कम 4 से 5 किलो का हो। उसका कारण क्या है कि मैं जब पहली बार चला था तो मैं ओमकारेश्वर तक 13 किलोमीटर का बैग लाया, 13 किलोग्राम का लेके आया था वहाँ से यहाँ तक। हुआ क्या था, घर बड़ी पूजा करते थे, तो हमने सोचा कि परिक्रमा में भी पूजा की काम तो अध्यात्म की है, तो पूजा करेंगे। तो मैं उसमें घर की कुछ पुरानी घंटी लेके आ गया, शंख लेके आ गया। फिर यहाँ तक चले, फिर समझ पड़ी, फिर हमने घर पहुँचे ये सारी चीज़ें। थोड़ा वजन कम और रखना सिर्फ चाहिए परिक्रमा। मैया की जो एक बोतल होती है, झारी होती है, उसको लेके फिर साथ चले, और बेसिक जो कंकु वंकु है वो, और प्रसाद थोड़ा सा, तो उसके साथ चले। तो बैग का विशेष ध्यान रखना होता है इसमें, कि आप बैग कितना हल्का बैग लेके चले, जिससे ये आसान हो सके। दूसरा चीज़, आप जब चलेंगे तो आपको पैरों की जो अभी फिजिकल जो है वो इतना चला नहीं है कभी। वो घर पे चलता है, दिन भर में 2 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से चलता है, और कुछ लोगों की आदत है भोजन के बाद 1-8 किलोमीटर चलने की वो। लेकिन जब नर्मदा के किनारे चलता है तो वो गर्म जगह पे चलेगा, कंकरों में पत्थरों में चलेगा। वो 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलेगा, हालांकि अब 30 भी चलते, 30 चलेगा। तो उसके पैरों की एकदम से साइज बदलेगा, अब तो उसमें छाले होंगे, पैरों की जो एड़ियाँ है वो सब फट जाएंगी। ये बेसिक परेशानी है, इसके अलावा कोई इतना विशेष परेशानी वाला विषय नहीं होता परिक्रमा में। ये सामान्य चीज़ें जो ध्यान रखने की। बाकी इसके अतिरिक्त छोटी मोटी फिर परेशानियाँ होती है कि कभी कभी आपको कोई सा आश्रम था और वो आश्रम वहाँ पे नहीं है, किसी कारणवश बंद हो गया है, तो आपको 2-4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा अंधेरा हो सकता है। जी। ये इस प्रकार का होता है। आश्रम भी सुविधा के लिए बने हैं संत, और जो नर्मदा भक्त गांव-गांव में परिक्रमा वासियों की व्यवस्था करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनका ध्येय, उनका भाव रहता है कि आप नर्मदा परिक्रमा करने आए हैं, आपके प्रति उनका श्रद्धा का भाव है, आपके लिए सारी व्यवस्था। और कहते, पहले लोग कहते थे कि और कुछ नहीं चाहिए,
सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। बिल्कुल। तो आपको सर छुपाने के लिए जगह भी मिल रही है, पर वहाँ पहुँचने के बाद यदि हमको सुविधा चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, भोजन में खिचड़ी की जगह अपना मनपसंद भोजन हमें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें दूध करना है दूध तो चाहिए एक गिलास रात को। परिक्रमा की बजाय हमको यात्राओं पे जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा जाइए, जी, होटल पे आपका मनपसंद का जो आपको लगता है जी। वो खाइए। तो ये इस बात का ज़रूर परिक्रमावासी को ध्यान देना चाहिए कि हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर आए हैं, जहाँ आने के बाद कहते हैं यहाँ आना पड़ता है, सब चीज़ों को त्यागना पड़ता है। त्याग का वे भाव जब तक वैराग्य की देवी है वैराग्य की नर्मदा। देवी नर्मदा है, तो जो चीज़ें हम घर में कर रहे हैं वही उम्मीद हम यहाँ करें, तो फिर आप भी परिक्रमा की जगह यात्रा ही कर रहे हैं और हर स्थान पर अपनी सुविधा देख रहे हैं। सुविधा देख रहे हैं। तो परिक्रमावासी का यह भाव भी रहना चाहिए, हम जिस आश्रम में जा रहे हैं हमको दिख रहा है कि 25 लोग बैठे हैं, वहाँ व्यवस्था करने वाले 2 ही संत थे, तो थोड़ा उनका हाथ बटाएं, हाथ बटाना चाहिए, बिल्कुल भोजन सही बात। में व्यवस्था करें। बिल्कुल सही। हमने जो विश्राम के लिए आसन लगाया है उस आसन को व्यवस्थित करें, व्यवस्थित वहाँ की रखें, साफ सफाई उसके करें। आसपास की सफाई, तो बिल्कुल सही बात ये है। चीज़ें भी परिक्रमावासी को स्वयं मन से स्वयं के विवेक पर विवेक निर्भर है ये पर चीज़ें कि आपको करना क्या चाहिए, करनी है। तभी नर्मदा परिक्रमा उसकी सफल होगी, सफल ऐसा होगी। मेरा भी मानना है। क्योंकि असल सेवा में का जी, कराने का भाव नहीं, जी। सेवा करने का भाव भी अपने। असल में ये वैराग्य की देवी, तो ये यहाँ आप आके वैराग्य धारण करना है, ना कि मोह धारण करना है कि जो घर था वो यहाँ पे आपको वैराग्य धारण करना है, तो यहाँ चीज़ें आपको त्यागनी होगी। आपको अगर कोई ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी घर पे थी लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो नहीं, आपको वो उसमें ढलना पड़ेगा। ढलना पड़ेगा। असल में होता क्या है कि एक तो ये जो दूसरा जो था कि उसमें लगता है कि बुजुर्गों को ही करनी चाहिए, युवाओं को नहीं करनी चाहिए ना। परिक्रमा युवाओं को करनी चाहिए। जी, राम वनवास कब गए थे? हाँ, युवा अवस्था में। युवा अवस्था में गए थे। कृष्ण जी शांतिपनी आश्रम कब गए? सीखने का जो काम है, लर्निंग का जो काम है, वो कच्चे घड़े का होता है। आप अगर किसी हाँ, कच्चे परिपक्वता के बाद क्या सीखना है? आप अगर जैसे कुम्हार जो घड़ा बना रहा है, तो वो उसको जो आकृति बनते समय दे देगा, और उसके बाद अगर वो चूल्हे में तप गया, उसके बाद फिर उसका आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते ना। जी, तो जब कच्चा है तब चेंज होगा। तो जब युवा अवस्था में आदमी नर्मदा खंड में आएगा, परिक्रमा करेगा, तो वो जब यहाँ से परिपक्व हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका जीवन आएगा, जो वो मरते समय सीख रहा है कि बुजुर्ग हो गए, सब हो गया, अब परिक्रमा चले। वो सबसे लास्ट में जो उसको सबसे पहले सीखना चाहिए, वो सबसे अंतिम समय में सीख रहा है। उसको सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि कैसे सरवाइव किया जाए। नर्मदा परिक्रमा का आध्यात्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन उसका दूसरा पक्ष क्या है? उसका पक्ष ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे धूप में चला जाता है, कैसे भोजन के बिना रहा जाता है, कैसे नए नए लोगों से मिला जाता है, कैसे परिचय, कैसा आचरण डेवलप किया जाता है, अंदर की व्यक्ति से बातचीत कैसे की जाए, कैसे सबसे विनम्र भाव से बात किया जाए। कोई भी अगर बहस कर रहा है तो उसको बोल दो कि बहस तो कर नहीं सकते, परिक्रमावासी के आचरण के विरुद्ध, तो उसको कह दो नर्मदे हर। तो ये आचरण डेवलप कब होगा? जब आपकी कम आयु में होगा, युवा अवस्था तक हो सकता है। उसके बाद अब आप पूरा जीवन निकालने के बाद अगर यहाँ पे आएंगे, तो आप जितना भी सीखेंगे वो कुछ क्षणिक रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद फिर उसका वो अंत है। लेकिन आप अगर युवा अवस्था में यहाँ पे अगर कच्चा घड़ा अगर सही बन गया, तो वो फिर उसका उस समय जो आकृति आ गई यहाँ से, तो युवा अवस्था का काम है। इसलिए परिक्रमा कब होगी? तो वो युवा अवस्था जो है वो प्रमुख अवस्था है कि जब आपको सब सारी चीज़ें सीखना है, कि आपको अलग अलग प्रांतों में जाना है। यहाँ पे नर्मदा खंड में लगभग 4 से 5 प्रांत आते होंगे। ये एक निमाड़ है, देवास वाले एरिया में जाएंगे तो मालवा लग जाएगा। उसके आगे फिर वो, अगर हम उधर जबलपुर के अपोजिट साइड जाएंगे, उधर विदर्भ का कुछ भाग आता है। फिर इस साइड अगर जाएंगे तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में सौराष्ट्र तक चले जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रांतों में वहाँ की बोली क्या है, वहाँ का जीवन शैली क्या है, वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते हैं, ये सब युवा अवस्था में सीखने की चीज़ें। तो अगर परिक्रमा युवा अवस्था में की जाए तो आदमी परिपक्व युवा अवस्था में हो जाएगा। जी, तो वो उसका जो आदर्श आचरण जो बनेगा वो जीवन भर चलेगा फिर। तो बिल्कुल। मेरा पर्सनली ये मानना, हो सकता है नहीं, बाकी ना मानते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आदमी को परिक्रमा युवा अवस्था में करनी चाहिए, क्योंकि सीखने की जो उम्र है वो युवा अवस्था है। बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लगभग 30 वर्ष की मेरी आयु थी जब मेरी नौकरी निमाड़ में लगी। हम्म। माँ नर्मदा तट से 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर मेरा निवास है, राजगढ़। राजगढ़। जी। अब 31 वर्ष 30-31 वर्ष में जब नौकरी लगती है नर्मदा के तट से 20-25 किलोमीटर दूरी पर, तो जहाँ आने के बाद धीरे धीरे माँ को जानने लगे, पहचानने लगे। हम्म। 30 वर्ष तक तो मैंने ओंकारेश्वर भी नहीं देखा था।
पहली बार 30 वर्ष की आयु नर्मदा में, खंड में हाँ, आप पहली 30 बार हुआ वर्ष था। के इसके आयु पहले में। मेरे पिताजी जरूर नर्मदा तट पर भागवत कथा सुनने वहाँ नेमावर में आए थे जी 1991 में, उन्होंने कथा सुनी। तो जब आए माँ को जानने लगे तो एक परिक्रमावासी को देखते थे तो एक भाव होता था परिक्रमा कैसे होती है, फिर उसको समझा, फिर मन में विचार आया, वो युवा अवस्था में आया कि परिक्रमा करना चाहिए। फिर मैया के पास जाने लगे तो यही प्रार्थना रहती थी, मैया मुझे भी परिक्रमा करनी है, पर छुट्टियों की समस्या थी, आप कैसे कराओ आप जानो। लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद थे, तो मन में ये हुआ कि सबसे अच्छा अवसर है, मतलब आपदा को अवसर में बदला आपदा पाए। को अवसर में परिवर्तन कर और लो। मैया ने बड़े उस कठिन परिस्थितियों में जी परिक्रमा करा दी, जी और देखते देखते इस दौर में आ गए, वैसा मन बिना दर्शन के मन नहीं लगता है। जो कुछ सीखा था माई के तट पर, भाव यही था कि अपन ने यहाँ से कुछ लिया है तो इसको अपने पास नहीं रखना है, इसको ट्रांसफर करना है सब विस्तृत जगह। करना है, बांटना है, सही लोगों को है। बताना है माँ क्या है, इसकी महिमा क्या है। और वही काम निरंतर कर रहे हैं, माँ की कृपा से निखार उसमें आता जा रहा है। हमेशा यही कहता हूँ मैं कि जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, जी पर हमको तो मुकद्दर भी माँ नर्मदा के तट से मिला। बहुत अगर सुंदर यहाँ है। शिक्षक की इतना बड़ा मध्य प्रदेश था, कहीं और भी जा सकते थे, जी और माँ ने बुलाया, तो निश्चित ये माँ की कृपा और आशीर्वाद है कि इसके तट पर, क्योंकि कहते हैं कि जिनका जन्म माँ नर्मदा के पथ पर, माँ नर्मदा के तट पर हुआ, वो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। तो हमारा जन्म भले ही तट पर नहीं हुआ, पर इसके तट पर हमारा कर्म भूमि हमारी बन कार्य गई। क्षेत्र ये रहा, ये रहा। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक परिक्रमा में मैंने महसूस किया कि परिक्रमा करते वक्त परिक्रमावासी जो आते हैं वो अपनी मन मर्जी का काम करते हैं। जैसे कोई परिक्रमावासी रात में 3 बजे उठकर ही चलने लग जाता है, 4 बजे चलने लग गया। किसी का क्या होता है कि वो लेट चल रहा है, 9 बजे 10 बजे वहाँ चलेगा स्थान पे से बाल भोग वोग करके। सभी की नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ परिक्रमावासी ऐसे होते हैं जैसा स्नान के बाद अपन को मैया का पूजन करना है, पर ठंड का समय रहता है तो वो स्नान नहीं करते हैं, अपनी मैया जी का थैला उठाया, चल देते मैं आगे। आने वाला था इस विषय 10 पे बजे धीरे 11 से। बजे कहाँ रुकेंगे वो, उनने कि अब यहाँ स्नान करेंगे, 12 बजे मैया का पूजन कर रहे हैं, और उधर शाम को 8 बजे तक जाके आश्रमों में जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। देखिए, पहली बात कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक की परिक्रमा है। सूर्य उदय हुआ है 6 बजे, तो आपको 6 सवा 6 बजे चलना चाहिए। उसका कारण ये कि आपको पता है कि अमरकंटक में वहाँ का वातावरण क्या है, वहाँ के वन्य जो जीव जंतु प्राणी क्या, वहाँ का स्ट्रक्चर है, वहाँ का जंगल की शैली क्या, आपको पता है क्या? नहीं पता। हमारे लिए नया क्षेत्र हो, यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर है अभी वर्तमान में, तो हमें नहीं पता है। तो हमको वहाँ पे वहाँ के लोगों से गाइड होना चाहिए कि क्या करना है, उन लोगों से पूछना चाहिए कि कैसे करें, और फिर सूर्य उदय से चालू करना चाहिए। होता क्या है, ये जो आपने जो भी बातें बताई है उन लोगों की जो डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं, परिक्रमा नहीं डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं कि हमको हमारा लक्ष्य है कि 30 किलोमीटर चलना है, तो चलना है। जिसने जिसने भी डिसाइड कर लिया कि मेरे को 108 दिन में पूरी करना है, तो वो पहली चीज़ ये भूलेगा कि उसने परिक्रमा की है। उसको मानना नहीं चाहिए कि उसने एक टारगेट पूरा किया। परिक्रमा क्या होती है कि आप निश्चिंत चले, आनंद ले रहे, इच्छा हुई 2 घंटे यहाँ तो 2 घंटे यहीं बैठे। मुझे थोड़ी है कि महेश्वर जाना ही है मुझे आज के आज। जरूरी क्या, आप परिक्रमा कर रहे हो तो आप क्षेत्र को जानो, आप आनंद लो नर्मदा मैया के किनारे, आप कवर करो। अगर आपके पास समय का अभाव है तो भी आप उस तरीके से चलो कि ना क्षेत्र ना कवर करो, कम से कम उसको ये करो कि आप आनंद से जियो, भले 30 किलोमीटर लेकिन व्यवस्थित। आप वहाँ की स्थिति को मत बिगाड़ो। एक बार अगर हो गया कि किसी ने जानवर ने परिक्रमावासी पे हमला कर दिया, जीवन भर वो जंगल बदनाम हो जाएगा कि वो उस क्षेत्र में तो ये है कि कुछ सुलपानी हुआ ना कि यहाँ तो लूटते हैं भैया, लूटते हैं। वो 30 साल से वो बेचारे सेवा कर रहे हैं। आज भी जो नया नगर केंद्र से आदमी आता बोलते हैं सुलपानी में तो लूटते हैं। लोगों को तो अश्वत्थामा भी दिख रहा है आजकल। दिख रहा है ना। तो ये एक बार अगर भ्रांति फैल गई तो फिर वो तो इसलिए सुबह सूर्योदय के बाद जयंती माता मंदिर का कॉन्सेप्ट मुझे परफेक्ट लगता है कि वो तो भैया आप नहीं जा सकते। हम जब थे कुछ परिक्रमा से बोल रहे थे कि अभी 14 किलोमीटर आगे का, ठीक है, अब अभी 4 ही तो बजी है, चले जाएं। 3 घंटे में उस पार। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं जाओगे, आप नहीं जा सकते, मंदिर वाले जाने नहीं, हमारी व्यवस्था है, आप उसको व्यवस्था में विघ्न डाल रहे हो। क्यों भैया, अगर कुछ हो गया तो फिर तो कि जयंती माता क्षेत्र ऐसा है, वहाँ तो हमला होता है, इस प्रकार का होता है। दूसरी चीज, आप रात्रि में लेट पहुंचते हो तो आप मैया भी साथ में लेके चल रहे हो, उनका भी विश्राम का समय हो गया, आप उनको भी एक स्थिति में ले जाओ, और आप भी सूर्य का अस्त होने से पहले पहले 4 से 5 बजे 6 बजे, अगर गर्मी का समय है 6 बजे तक आश्रम ढूंढ के एक जगह स्थिर हो जाओ। क्योंकि आप कंटिन्यू चलोगे तो आपको एक तो थकान हो रही है, दूसरे आश्रम वाले की व्यवस्था बिगड़ रही है,
आश्रम में 7 बजे सब पहुंच जाते, तब वो 1 घंटे 2.5 घंटे में वो भोजन बनाता है कि 8 बजे सबको भोजन देना है। अब 8 बजे आप पहुंच रहे हो तो आप 4-5 लोग पहुंचे तो उसकी तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई ना। वो फिर आपके लिए अलग से बनाएगा, फिर कोशिश करेगा कि थोड़ा और रुके, आपके चक्कर में दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यही मुख्य एक आचरण है कि परिक्रमा वासियों को उसकी वो अपने विवेक से कार्य लेना है कि नहीं यार ये गलत है। दूसरा चीज आपने एक प्रश्न किया कि नहाना, बिना नहाए परिक्रमावासी चल देता है, मलमूत्र त्यागा बेग उठाया और चल क्योंकि दिया। ठंड है। हाँ। मैं खुद एक बार अमरकंटक में था, 2 डिग्री या 1 डिग्री टेम्परेचर था। तो 1 डिग्री में बर्फ, कपड़े जो रात को धो के डाले तो सुबह कड़क निकले। मैं कुर्ता पजामा पहन के निकला था, थोड़ा हाँ। नॉलेज नहीं था इस कारण से स्टार्ट में। वो कड़क थे एकदम, मतलब बर्फ की वैसी परतें जमी हुई थी और एकदम 1 डिग्री में। और यहाँ रहने वाले निमाड़ के हैं, तो यहाँ तो गर्म मौसम है, वहाँ ठंडा है, हाँ। तो समझ पड़ गई। 11 बजे नहाए, फिर 11 बजे पूजा करी, फिर निकले वहां से। हाँ, वहीं रुक जाइए ना भैया। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस टारगेट लेके जो आया ना कि हमको ये एक महीने में 15 बीमा करना है और 3 जो है वो पॉलिसी बेचनी है, ये वो वाले लोग हैं। बोलना नहीं चाहिए। हाँ। हो सकता है कि एक लोगों को बुरा लगे, जिन्होंने किया उनको बुरा भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा ये, और लगना भी चाहिए, और क्योंकि उससे परिक्रमा शुद्धि होगी। वरना एक समय बाद परिक्रमा का इस प्रकार से होगा कि लोगों को लगेगा चलन चल रहा है, देखे देखो उन्हें कहाँ हाँ जा रहे हैं, परिक्रमा जा रहे हैं, वहाँ नहीं रुकने की भाई, व्यवस्था है, एक वहाँ समय भोजन बाद लोग, मिलता है। अभी आप देखो कि कुछ आश्रमों में परिक्रमा आश्रम बने, परिक्रमावासियों को घुसने नहीं देते हाँ। आचरण के कारण। कई जगह जो लेटबाद थे उन पे ताले लगे, ताले क्यों लगे? हाँ, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। परिक्रमा वासियों के आचरण के कारण। इनसे पानी नहीं डल रहा है एक डब्बा। आप सोचे ना, एक बाल्टी भर के लानी डाल, वो नहीं डल रहा आपसे। वो आश्रम का महंत है, उसने संन्यास धारण किया है, वो भगवान की आराधना साधना तप के लिए, एकाग्र मोक्ष के लिए बैठा है, या वो आपका मलमूत्र साफ करने के लिए बैठा है? उन्होंने ताले लगा दिए। अब उससे क्या हो रहा है कि जो 20% बेकार जो परिक्रमा वासी है, उसके चक्कर में जो 80% 80% अच्छा आदमी है, उसके साथ क्या हो रहा है कि वो बेचारा, वो कि यार महाराज जी ऐसा क्यों किया, तो महाराज जी बोलते कि यार जो बाकी 20 है ना, उनके कारण ये करना पड़ रहा है हमें, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारा काम ये थोड़ी है। तो सुविधा भोगी हो गया। परिक्रमा वासी का अपना विवेक नहीं रहा, वो नहा के नहीं जा रहा, वो मैया को दूषित लेके जा रहा है, जहाँ उसका मन होता वहां नहा रहा है। एक बार अगर आपने कहीं पे बेग रखा है तो वो तभी उठना चाहिए जब आपने पूजा कर ली हो, स्नान कर हाँ, लिया। चलन लग गया आपका उसके बाद। बोलते हैं कहीं कि हम तो मन से शुद्ध है, मन की परिक्रमा, तो मन की परिक्रमा मानसिक परिक्रमा होती है, और वो आप घर बेड पे बैठे बैठे कर सकते हो। उसके लिए आपको शारीरिक रूप से अगर आए हैं तो शारीरिक रूप से आपको स्वच्छ होना अनिवार्य है। इतनी बेसिक फंडामेंटल बात उनको समझ नहीं आती, जो बेस है आधार है वो समझ नहीं आता, वो आपसे बहस करेंगे। बहस क्यों करेंगे? क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आपने एक प्रश्न पूछा था परिक्रमा वासियों, उसमें मैंने यही कहा था कि मैंने कहा एक चीज परिक्रमा वासियों का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, वो एक नियम पालन कर ले तो सब हो जाएगा, आचरण। आचरण अगर परिक्रमा वासी का सुधर जाएगा, परिक्रमा में रहते हो, तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी। ये जितने भी महंत मठाधीश है, वो सब उनके जो शौचालय के दरवाजे खोल देंगे कि नहीं अब आप सुधर गए हो। लोग ही सुधरे हुए नहीं आ रहे, उनके कारण वो 80% बेचारा, इन 20 के कारण वो बेचारा परेशान है। परिक्रमा वासियों को कई आश्रमों में घुसने नहीं दे रहे। क्यों नहीं घुसने दे रहे? क्योंकि तरीके ही वैसे हैं। एक महात्मा है, गुजरात, जहाँ से महाराष्ट्र की सीमा खत्म होती, गुजरात की चल्लू होती है। नंदुरबार मोगल मोगल, मोलगी आते हैं, मोलगी के बाद गुजरात की सीमा आगे लग जाती है, वो थोड़ी आगे। वहाँ पे जो देवगंगा नदी है, देवगंगा। हाँ, तो वहाँ पे कुणाल महाराज जी नाम है उनका। वो परिक्रमा वासियों को अंधेरा होने के बाद घुसने नहीं देते कि आपका सूर्य उदय हो गया, वो 10-15 मिनट का उनका मार्जिन है कि सूर्य उदय के 10-15 मिनट में आप पहुंच रहे तो ठीक है, फिर वो घुसने नहीं देते। हमारे आश्रम की व्यवस्था ये आपके कारण दूषित हो रही है, आपको बाहर सोना हो तो आप सो सकते हो, ये हमारे आश्रम की व्यवस्था है। क्योंकि उसके मैं एक दिन आगे ही वहाँ से निकला था, तो मुझे ध्यान है। और हमारे पीछे वाले जिन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने कहा यार उनकी एक आश्रम की व्यवस्था, आप उसको दूषित कर रहे हो। अच्छा, ऐसे कड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, सारी आश्रमों लेट की बात बंद हो व्यवस्था रही तो फिर बनाने जाओ के लिए। बाहर। आप तो जो 20% जो परिक्रमावासी है, तो परिक्रमावासी, पर उसके नियम ऐसे कि मेरे को 8 बजे पहुंचना है, सुबह 4 बजे निकलना है अंधेरे में, कि भले ही शेर वेर कुत्ते उत्ते काट ले तो मैं बदनाम करके चले जाऊंगा, पर मैं नहीं सुधरूंगा। मैं 8 बजे रात को पहुंचूंगा, अंधेरे में आश्रम की व्यवस्था छिन्न भिन्न करूंगा, पर मैं नहीं सुधरूंगा। मैं लेट बाद जाऊंगा, पर पानी डालने में मेरे को कष्ट हो रहा है, क्योंकि मैं परिक्रमावासी हूँ, एज ए गेस्ट। मैं कुछ नहीं करूंगा, करेगा आश्रम का महंत पीठाधीश्वर, वो पानी डालेगा। तो अगर ये आचरण अगर आप करोगे तो आप परिक्रमावासी नहीं हो, तो ये फिर मतलब परिक्रमावासी का आचरण तो ये नहीं हुआ ना। नहा के नहीं जा रहे हो क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है, तो मैं 12 बजे नहाऊंगा, तो इसलिए अभी लेके चल जाता हूँ मैं। हो सकता खाना वाना भी खा लूँ, फिर नहाने की जगह मिलेगी। कई 1-1 दिन नहीं नहाते,
शाम की पूजा करते देखा हो। है जो आपने चीजें जो तो प्रश्न किया है, देखा है मैंने, परिक्रमा में अनुभव किया है, देखा है, जी। तो इन चीजों को मैंने आपके सामने रखा। तो ये बहुत दूषित व्यवस्था, अगर ये आचरण नहीं सुधरा तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से मैं बता रहा हूँ, मुझे मन से बुरा लगता है कि ऐसे परिक्रमा वासियों के कारण भविष्य में परिक्रमा वासियों से सब नफरत करेंगे आश्रम वाले और अंदर कदम नहीं रखने देंगे। और हो सकता है कि ग्रस्त लोगों को, ये महंतों से तो फिर भी डर जाते हैं कि चिमटा उठा के दे देगा, ग्रस्त लोगों के तो सिर पे बैठते हैं ये। तो वो बड़ी दिक्कत है, मेरे को बड़ा दुख होता है कि यार इनके कारण फिर भविष्य में जो एक निस्वार्थ परिक्रमावासी आ रहा है, जो अच्छा परिक्रमावासी, जो सुबह स्नान करके निकल रहा है, जो मन से पवित्र है, जो सुबह सूर्योदय देख के निकल रहा है, सूर्यास्त होते से पहले पहुंच रहा है, उसके लिए कष्टदायक है। तो ये कारण, एक परिक्रमावासी अपना आचरण एक चीज़ सुधार ले, उसके बाद सब कुछ पवित्र होगा, सब व्यवस्थित होगा, आपको भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, ठहरने के स्थान मिलेगी, सब सुविधाएं मिलेगी। तो ये विषय जी। हमने रखा। हम हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, पर परिक्रमा में जो ये आचरण देखा है उसके बारे में हमने प्रश्न रखा था। आपने बड़े सहजता से उसका जवाब दिया। सबसे पहला संयम और आचरण, ये आप रखते हैं या करते हैं तो ही आप नर्मदा परिक्रमा को आइए, क्योंकि कहते हैं ना, किसी के गुनाहों की सज़ा किसी और को मिलती है। तो जो मन से और संयम, त्याग, तपस्या के लिए माँ नर्मदा परिक्रमा करने आ रहा है, उनको भी हमारी वजह से परेशानियां हो रही है। तो हमारा दायित्व बनता है कि माँ नर्मदा की परिक्रमा से ज़रूरी है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की व्यवस्था बनी रहे, उसकी व्यवस्था को अच्छा बनाने का हम प्रयास करें, बिगाड़ने का ना प्रयास करें। ये इतनी जो रामायण है, ये 20% के लिए है कि जो अपने आप को एडवांस समझ रहा है और आश्रम में जाके खुद को अतिथि समझ रहा है, और वो जो वहाँ का जो महंत है जिसने संन्यास लिया तप करने के लिए, उसको वो वहाँ का वेटर और हलवाई और ये समझ रहा है, तो ये उनके लिए। बाकी 80% अच्छे है जो इनका भुगत रहे हैं। कई जगह ये भी पाया गया कि लड़ाई कर लेते परिक्रमा से, आपको क्यों रखा, आपको सेवा के लिए रखा है, आपको पैसा दिया जाता है, आपको दिया जाता है, आपको सरकार से फंड सुविधा, दिया जा रहा है। ऐसी चीजें भी कई जगह से सामने आती है, बहुत आती है। लोग बताते मैंने हैं। खुद देखा लड़ाई करते हुए कई जगह। तो इन सभी ये चीज़ों का परिक्रमावासी अगर ध्यान रखे तो ये ऐसा नहीं कि हम कोई बुराई कर रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य ये है कि आप 2-4 गलत करके जाते हैं, बाकी जो 100-90 लोग हैं वो आपके कारण भुगत रहे। आप स्वच्छता नहीं रखते, इसलिए शौचालय में ताला लगा, तो जो अच्छा व्यक्ति आ रहा है, जो जिसको जरूरत है वो परेशान हो रहा। आप अगर ठीक से वहाँ पे रात को पहुँच रहे तो आश्रम का व्यवस्थापक परेशान हो रहा है कि आपने जो उसके भोजन की व्यवस्था गड़बड़ कर दी, उसकी जो सोने की व्यवस्था थी वो गड़बड़ करी। आप सुबह जल्दी उतर रहे हो तो आश्रम वाले को चिंता है कि यार ये इसको कहीं आगे कोई परेशानी ना हो जाए, आप अंधेरे में निकल रहे हो सनन बनन। तो इस कारण से कि ये अगर चीज़ें सुधर जाए, आचरण सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी अन्य ये नहीं है कि हम किसी की बुराई करना चाह रहे हैं या कोई इस प्रकार का विषय है हमारा। और ये जो मैसेज है, ये यदि परिक्रमावासियों को दिल को छूता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लिंक को शेयर करें। इसका उद्देश्य बस नर्मदा परिक्रमा पथ के आश्रम और अन्य क्षेत्र है, उनकी व्यवस्था बेहतर से बेहतर परिक्रमावासी स्वयं बनाए, इसके उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। इससे अधिक से अधिक नर्मदा परिक्रमावासी जिसके मन को ये बातें छूती है, उनको लगता है कि व्यवस्था बननी चाहिए, वो इसको लिंक को शेयर करें। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत